हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इस समय मतलब कि पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में मैं आपको क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पाया ड्यू टू माय एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था इसरो यूआरएससी टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब इसका फॉर्म फिलअप हो रहा था, और कुछ समय पहले ही मैंने ये भी बताया था कि इसका जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ था 18th ऑफ अप्रैल को जो है इसका एग्ज़ाम था। ठीक है, यानी कि कुछ दिन हो गए बीते हुए। तो अभी तक जो है मैं ट्रैवल कर रहा था और उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियोज़ नहीं दे पा रहा था। तो आज जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम में इसरो यूआरएससी टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के एग्ज़ाम में, जो कि इस समय हुआ है, ठीक है, यानी कि इसरो ने इस रिक्रूटमेंट को मतलब कराया था। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्ज़ाम के लेवल कैसे थे, ठीक है, क्या कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जो मुझे अभी तक याद हैं, और उसके साथ साथ हम ओवरऑल देखेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स थे। तो जिन भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ और भी जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी स्टेट ए या फिर अदर पीएसयूज़ के लिए सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उतना ही क्या बोलते हैं, हेल्पफुल होने वाला है, उतना ही फ्रूटफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है जितना कि जिन्होंने इसके एग्ज़ाम दिए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो है एग्ज़ाम्स में, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनमें कैसा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ रहा है, कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड कैसा है। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि हम अपने प्रिपरेशन में सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। तो उसे हम अलग-अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को देखकर, मॉक टेस्ट लगाकर ही पता कर पाएँगे कि हाँ, हमारा जो है डायरेक्शन सही है कि नहीं है स्टडी का। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो की अगर बात करूँ तो इसमें हम एग्ज़ाम लेवल को जानेंगे कि एग्ज़ाम लेवल कैसा था, क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे, जो भी मुझे थोड़े बहुत याद होंगे वो, और उसके बाद इस रिक्रूटमेंट का अगला प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें नहीं पता कि ये जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो कैसा था, तो मेरे भाई उनको मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था ना, वो यही था कि 80 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट में, और ये जो टोटल 80 क्वेश्चन है वो किसके होंगे? टेक्निकल के होंगे। ठीक है? यानी कि सिर्फ टेक्निकल पूछा गया था, और इसके बाद जो है 80 क्वेश्चंस थे इसमें, 90 मिनट्स का हमें समय दिया गया था। ठीक है? और काफ़ी मतलब अच्छा खासा तो नहीं, लेकिन ठीक है, बहुत आसानी क्वेश्चन आया था। ईज़ी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। इसमें जो है 80 क्वेश्चंस का जो टेक्निकल था, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे सिविल इंजीनियरिंग के थे, और कुछ जो है बेसिक 4 टू 5 क्वेश्चंस जो थे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स कह सकते हैं, या फिर जो बेसिक मैथमेटिक्स है हम लोग की, उससे भी आए हुए थे। ठीक है? तो 4-5 क्वेश्चन वहाँ से थे, बाकी अपने सिविल इंजीनियरिंग से थे। बहुत टफ नहीं थे। कुछ क्वेश्चन जो थे, मतलब ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि बेसिकली 5 से 8 के बीच में जो है इतने क्वेश्चन थे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है? जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, और 2-3 क्वेश्चंस थे जो थे वो मैच द फॉलोइंग के थे। ठीक है? 2-3 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के थे। बाद बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बहुत ठीक थे, सटीक थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद जो है, अगर मैं बताऊँ आपको, तो एग्ज़ाम लेवल मैंने बताया ईज़ी टू मॉडरेट था। ठीक है? क्वेश्चंस की अगर बात करें कैसे-कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो एक क्वेश्चन आया था ब्रिक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, कि मतलब जो ब्रिक हम बनाते हैं तो उसका जो क्ले है ना, उसमें कौन से मेजर कंपोनेंट जो है होने चाहिए। तो ऑब्वियसली सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है? उसके बाद आया था सीमेंट टेस्ट से मैच द फॉलोइंग आया था कि वैकेट सेपरेटर है, ब्लेंस सेपरेटस है, फिर आपका लीच एटलियर सेपरेटस है, बताओ ही किससे कौन सा टेस्ट करते हैं, ऐसा मैच द फॉलोइंग आया था। तो ये ठीक था। उसके बाद आया था कि जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ना, आरएचपीसी, उसे हम कब यूज़ करते हैं। तो उस समय मतलब जो ऑप्शंस थे उनमें जो है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग ही ज़्यादा बेहतर था, तो मैंने उसे बताया। फिर पीपीसी का एडवांटेज आया था कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का एडवांटेज क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि एक पाइप का जो है दो, मतलब एक पाइप दिया गया था जिसके अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग डायमीटर था, और हमें बताना था कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v1 है तो यहाँ का वेलोसिटी बताइए। एरिया हमको दे रखा था a1 और a2, या फिर आप कह सकते हैं डाया दे रखा था, तो ये बताना था। फिर वेंचुरीमीटर से क्वेश्चन आए थे कि जो वेंचुरीमीटर होता है उसका जो है कन्वर्जिंग पार्ट और डाइवर्जिंग पार्ट के बारे में, कि जो आपका कन्वर्जिंग पार्ट होता है वो छोटा होता है और डाइवर्जिंग पार्ट बड़ा होता है, ताकि जो है हम फ्लो ऑफ सेपरेशन को रोक सकें। ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद आरसीसी से बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है? उसके बाद फिर से, अरे ये तो डबल हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर साथ ही साथ आरसीसी में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पूछा था। ठीक है? कि आपका जो है कोई आरसीसी बीम है तो उसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ पूछा था। ठीक है? उसके बाद पूछा था कि एसएफडी बीएमडी के बारे में 2 क्वेश्चन आए थे।
ठीक है, 2 क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस बेसिकली, 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके एसएफडी बीएमडी से आए थे, जिसमें कि क्या कर रहा था, सीधा-सीधा जो है उन्होंने बीम दे रखा था, मतलब जैसा हमको मन था, अगर कैंटिलीवर था या फिर सिंपली सपोर्टेड था, बेसिकली 2 मतलब सिंपली सपोर्टेड से ज़्यादा थे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसमें उन्होंने जो है अपना लोडिंग कंडीशन पूरा दे रखा था और पूछा था कि बताओ कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है एसएफडी कितना होगा और मैक्सिमम बीएमडी कितना होगा, सबसे ज़्यादा शियर फोर्स और सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट, तो वो बताना था, तो वो बताया गया। तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन थे एसएफडी बीएमडी टॉपिक से। फिक्स बीम से एक क्वेश्चन था, ठीक है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, फिक्स बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, बताइए कि जो है रिएक्शन कितना होगा, तो WL/8 होगा, ये हम लोग को सबको पता है। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आया था वाटर डिमांड से, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था वाटर डिमांड से, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आया था जिसमें ना क्लोरी इसके बारे में पूछा था कि पूछा था कि नहीं पूछा था, क्योंकि मॉक टेस्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा लगाए हैं तो सब मैशअप हो गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एक और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अगर आपने दिया है तो बताइएगा कि एक क्वेश्चन था शायद सा, मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद सा, जिसमें जो है हमें क्लोरीन डिमांड के बारे में बताना था, तो आई थिंक था कि नहीं था, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। वाटर डिमांड वाला क्वेश्चन आया था, इसमें मैं एकदम ये हूँ, श्योर हूँ। उसके बाद जो है आपका आया था टीएमटी बार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टीएमटी बार की प्रॉपर्टी पूछी थी कि जो उसका अंदर का कोर होता है और जो बाहर का होता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था एक। अप्लाइड मैकेनिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, वो एक आया था क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि जिसमें मतलब एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लग रहा था क्वेश्चन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसपे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, जो न्यूटन्स का थर्ड या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आता है ये वाला फॉर्मूला, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स से ऐसे मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे तुच्छे से। उसके बाद कंटूर इंटरवल पूछा था हमारे पास, फिर इरिगेशन में डेल्टा मतलब इससे पूछा था डेल्टा डी इक्वल टू 8.64 बी के बारे में पूछा था, ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद जो है CPM पर्ट से जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बारे में क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे एक आध, ठीक है। सॉइल से जो है आपका जो है ये आया था, सॉइल से एक आया था कि एलुवियल सॉइल का सीधा सीधा ये पूछ लिया था, क्या कहते हैं, डेफिनेशन पूछ लिया था। उसके बाद एक पूछा था कि ई और एन में जो है ई का वैल्यू दिया था, और ई का वैल्यू दिया था कि एन का वैल्यू दिया था, मतलब किसमें इसमें से किसी एक का वैल्यू दिया था और बोला था कि मतलब दूसरा निकालो, ठीक है। तो वो काफ़ी आसान था, तो इस तरह से करके कुछ क्वेश्चन आए थे। उसके बाद जो है आपका पूछा था कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए जो है कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे करके जो है बहुत सारे मतलब बहुत सही सही क्वेश्चन आए थे, बहुत ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए थे, आसान आसान क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैथमेटिक्स से काफ़ी अच्छे खासे मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना 4-5 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से आए थे, वो मुझे लग रहा है कि हाँ उनमें जो है 2-3 जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे खासे थे, बाकी सब तो ठीक था, ठीक है। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा भी, और बेस्ट रिजल्ट के लिए होप कर रहे हैं। बाद बाकी तो देख अब आंसर के आने के बाद पता चलेगा, अभी कुछ ही दिनों में आंसर किया जाएगा तो मैं उसका भी आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये था, ये सब एग्ज़ाम था। और इसके बाद अगर बात करें तो बेसिकली बताऊं तो 4 पोस्ट थे मेरे भाई, ठीक है। टोटल सिविल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल असिस्टेंट 4 पोस्ट थे, और इन 4 पोस्टों के लिए जो है अप्रॉक्सली 1800, या फिर अगर मैं बीइंग स्पेसिफिक अगर बताऊँ तो 1803, ठीक है, 2803 बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो ठीक है, 80 क्वेश्चन थे, हमने अटेम्प्ट किए अच्छे खासे। इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, 1:5 पे जो है बच्चों को बुलाया जाएगा बेंगलोर में, हाँ। और वहाँ पे जहाँ पे URSC यानी कि UR राव सैटेलाइट सेंटर का जो है ये है, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जो है आपको बुलाया जाएगा, 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रहूँ तो स्पेसिफिक फिगर के लिए तो 20 बच्चों को जो है बुलाया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट, और वहाँ पे फिर जो है आपके 4 बच्चों को जो है चूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये था। इसके बाद जो है आपका, और स्किल टेस्ट के साथ साथ आपका DV भी उसी समय हो जाएगा, और फिर जो है आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग की जर्नी रही इस दिनों में, इस मतलब एक हफ्ते के अंदर जो है मैंने इस सब कुछ यही किया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अगल बगल में नहीं था, मुझे जो है लखनऊ जाना पड़ा इसके सेंटर के लिए, तो 1-2 दिन मुझे ट्रैवल में ही लग गया। बेसिकली 1 दिन अगर सच बताऊँ तो 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में, ठीक है, और 1 दिन वहाँ का एग्ज़ाम वाला दिन। तो इस तरह से करके 2-3 दिन मेरे वहाँ पे हो गए, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का प्रेशर आपको पता ही होगा अगर आपने दिया होगा तो। और इस तरह से करके जो है काफ़ी बीच में आपका गैप पड़ गया पढ़ाई में, कोई नहीं, अभी हम लोग जो है कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और मैं हूँ जो जल्द ही आपका जो है मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो जो सब्जेक्ट्स हम नहीं कंप्लीट कर पाए हैं उनका मैं एक शॉर्ट नोट या फिर एक आप कह सकते हैं कि एक मैराथन में दे दूंगा, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है हम उस चैप्टर को उस सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट कर लेंगे। बाद बाकी जो कंप्लीट हो गया है उसे आप रिवाइज़ करिए, ठीक है।
तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें, और अगर आपने भी अभी मतलब ये एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं आपने कितना अटेम्प्ट किया। मैं अपना अगर अटेम्प्ट बताऊं तो मेरा 78 रहा 80 में से, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिक्स वाले छोड़ दिए क्योंकि बहुत टफ थे वो। बेसिकली बताऊँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स था तो पढ़ा था नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो ये चीज़ था। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो ये हमारा चैनल है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चाहे आप एई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डजेंट मैटर, स्टेट ए जेई हो या फिर एसएससी जेई हो। हम लोग एक साथ मिलकर इन सभी पॉइंट्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ओवरऑल कहूँ तो मैं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।